गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स में ओरिएंटेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड में हम आज लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में हमने पढ़ा था मोबाइल शॉप्स एंड फिक्स्ड शॉप्स। मोबाइल शॉप में हम पढ़े थे होकर्स, राइट, गुर्जरीन, हाट। उसके बाद फिक्स्ड शॉप में हम पढ़े थे डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, सुपरमार्केट, मेल ऑर्डर शॉप, फ्रेंचाइजीज। ओके, आज हम पढ़ने वाले अदर मेथड्स ऑफ रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड की अदर मेथड 3 दी गई है। पहली ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, टेली मार्केटिंग एंड इंटरनेट मार्केटिंग। तो व्हाट इज ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, राइट? आप सबने एटीएम देखा होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो सकता है, राइट? कार्ड डालो और कैश विड्रॉ करो, बैंक आपके बैंक अकाउंट में से कैश विड्रॉ हो जाएगी। उसी तरह ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, शायद सबने नहीं देखे होंगे या सबने यूज नहीं करे होंगे। बट ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन मतलब ऐसा कोई मशीन कोई प्लेस पे रखा होता है जिसमें आपको कॉइन डालना होता है या करेंसी नोट डालनी होती है फिक्स डिनोमिनेशन की, और उसके बदले में आपको कुछ चीजें मिलेगी। मशीन मतलब ओपन होगा और आपको ले लेनी। ये है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, राइट? ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में चीजें कैसी कैसी मिलती है? न्यूज़पेपर वहां से मिल सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स मिल सकता है, आइसक्रीम मिल सकता है, कॉफी मिल सकती है, राइट? उसके अलावा लेस की चिप्स मिल सकती है। शायद किसी ने यूज किया ही होगा। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन 24/7 यूज करता है क्योंकि उसको कोई ऑपरेट करने के लिए चाहिए नहीं। आप कहीं पे भी वहां से पास हो रहे हो और ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन चालू ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। पैसे डालो, चीजें जो सिलेक्ट करिए वो लो और वहां से निकलो, राइट? इसमें जो सैलरी का एक्सपेंस है, ट्रेनिंग का एक्सपेंस है, वो कम हो जाएगा। इसके लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में कई बार चीजें रीजनेबल भी होती है। जनरली शॉपिंग मॉल में, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन देखने को मिलती है। और ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन का इजाद किया था ग्रीक इंजीनियर एंड मैथमेटिशियन अलेक्जेंड्रिया हीरो, राइट? अलेक्जेंड्रिया एक साइंस का बंदा है, फिर भी देखो हम कॉमर्स में उसे पढ़ रहे हैं क्योंकि उसने ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन इजाद किया। अगर किसी ने ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन नहीं देखा है या नहीं यूज किया तो आप YouTube पे उसका वीडियो देख सकते हो। बहुत सिंपल सा है, राइट? नंबर 2 इज टेली मार्केटिंग। अब टेली मार्केटिंग में वापस से 2 हिस्से हैं, टेलीफोनिक मार्केटिंग एंड टेलीविजन मार्केटिंग। टेलीफोनिक मार्केटिंग क्या है? देखो, आप सबके पास मोबाइल होगा या आप सबके फादर के पास मोबाइल होगा तो आप सबको कॉल आते हैं, सर आपको लोन लेनी है, पर्सनल लोन लेनी है, सर आपको इंश्योरेंस लेना है, सर आपको करवाना है। ये क्या है? टेलीफोनिक मार्केटिंग। देखो, कस्टमर है ना, वो कॉन्टेक्टेड थ्रू टेलीफोन और मोबाइल। इसमें क्या होगा, कस्टमर को कुछ परचेज करना है तो टेलीफोन के थ्रू या मोबाइल के थ्रू ऑर्डर करेगा। ट्रेड या सर्विस कुछ भी हो, गुड्स एंड सर्विस कुछ भी हो, घर पे आ जाएगी, राइट? बट जनरली आज उल्टा हो रहा है। आज कंपनी वाले हमें फोन करते हैं, सर हमारी ये प्रोडक्ट ले लो, सर हमारी ये सर्विस ले लो, राइट? कई बार देखो, से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस या फिर आपको लोन लेनी है तो कई बार सामने से बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, क्रेडिट कार्ड आपको लेना है, तो आपको कोई बंदा कॉल करेगा, से फॉर एक्सिस बैंक वाला, कि सर आप कब मिल सकते हो, मैं आपके घर आके आपका फॉर्म फिलअप करवा लूं, आपकी साइन ले लो और आप घर क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। तो कई बार ऐसी अपॉइंटमेंट भी फिक्स होती है, उसे भी टेलीफोनिक मार्केटिंग नहीं बोलते। लोन है, फाइनेंसिंग है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, क्रेडिट कार्ड है, इन सब चीजों में टेलीफोनिक मार्केटिंग यूज होता है। टेलीफोनिक मार्केटिंग की वजह से मिडिलमैन चला जाएगा क्योंकि डायरेक्ट कंपनी है, वहां से ही कॉलिंग सेक्टर से कॉल आता है, तो मिडिलमैन चला जाएगा तो टाइम भी बच सकता है, और टाइम बचेगा तो कॉस्टिंग भी कम आएगी। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है ये सब एग्जांपल सर्विस के ही है, गुड्स का एक भी एग्जांपल नहीं दिया है। तो गुड्स का एग्जांपल में आपको दूंगा कार। कई बार अगर आपने कार के लिए इंक्वायरी करी है, ऑनलाइन कार देखी है, तो कंपनी में से कॉल आएगा, सर क्या हम आपके घर पे आए, आपको टेस्ट ड्राइव लेना है? तो ये भी एक टेलीफोन मार्केटिंग का ही एग्जांपल है, राइट? उसके बाद है टेलीविजन मार्केटिंग। ये बहुत मतलब होम शॉप, आपने बहुत सारी सर्विस देखी होगी, गोविंदा से लेके जगी शॉप, सब इनमें आ चुके हैं। मतलब इतना खतरनाक हमारा दिमाग खा जाते हैं लोग। आपने देखा ही होगा बहुत सारे टीवी में जैसे फोन करते हैं तो पहली चैनल यही आती है, राइट? इसको कस्टमर को लाइव डेमो से अट्रैक्ट करते हैं। एक टैबलेट का मैंने ऐड देखा था, टीवी ऑन करते आया था तो वो लोग हथौड़ा मारते, देखो इतना मजबूत टैबलेट है। फिर वो लोग अगर ट्रैवलिंग बैग सेल कर रहे हैं तो 5 या 6 का सेट होता है, देखो छोटी ट्रैवलिंग बैग, इसको आप यहाँ डाल सकते हो, इसको आप यहाँ डाल सकते हो, छोटे बच्चे के लिए ट्रैवलिंग में, इसको फेंको तो ये टूटता नहीं है। तो ऐसे लाइव डेमो देखिए हमें सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल सलाद बनाने का मशीन है, कट करने का वेजिटेबल, तो वो लाइव आपको डेमो करके फिर दिखाते हैं, देखो कितना अच्छा सा कट हुआ। तो लाइव डेमो देखे हमें अट्रैक्ट करता है।
राइट। उसके नीचे ही जो लाइव डेमो टीवी में चल रहा होता है उसके नीचे ही उसका फोन नंबर और वेबसाइट होता है, उससे हम ऑर्डर कर सकते हैं। कोई होम अप्लायंसेस है, लग्जरियस चीजें है या फिर कंफर्ट प्रोडक्ट है, वो सोफा, हवा भरो और सोफा देखो, फिर हवा निकाल दो, सोफा वापस आप कहीं कोने में रख दो, जगह सेव करो और पैसे भी सेव करो और सोफा का सोफा में से देखो ऐसे बेड बन जाएगा। तो एक कंफर्ट प्रोडक्ट होती है, सेल होती है। इसका पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी, मतलब घर पे जब प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किए घर पे आएगी तो पहले प्रोडक्ट लो फिर पैसे दो, वैसे भी कर सकते हैं। इसमें भी मिडलमैन नहीं होता है, इसके लिए टाइम भी बच सकता है और कॉस्ट भी बच सकती है, राइट। एंड थर्ड इज अ इंटरनेट मार्केटिंग। हमारा ईमेल होता है, कोई पोर्टल होता है, हम कोई क्रोम जैसे गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर ओपन करते हैं तो वहीं पे ऐड आती है, उसको ऐड के थ्रू हम ऑर्डर दे सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग इसे बोलते हैं, राइट। ये इसके अलावा कंपनी के खुद के ब्राउजर होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील है, amazon.com है, ये सब इंटरनेट मार्केटिंग के एग्जांपल है। इसमें भी मिडलमैन नहीं होते, शोरूम भी नहीं होता है, तो इसका भी कॉस्टिंग कम आता है और यहाँ पे कस्टमर को बहुत सारी चीजें सिलेक्ट करने को, चॉइस करने को मिलती है और बहुत सारे ऑफर होते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं। तो ये है एग्जांपल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, राइट। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड खत्म होता है, ओके। फिर से मोबाइल शॉप, फिक्स शॉप एंड अदर मेथड में ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, टेली मार्केटिंग एंड इंटरनेट मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग में वापस से टेलीफोन मार्केटिंग एंड टेलीविजन मार्केटिंग, ओके। और एक टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर का कि टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्रेड। ऐसी कुछ चीजें आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे दी गई है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा सीओडी, मतलब कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ऐसा होता है आपने अगर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन, इंटरनेट या फिर टेलीफोन या व्हाटएवर टेलीविजन कोई भी चीज से ऑर्डर किया है तो कहीं बार ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, एडवांस पेमेंट करना होता है। लेकिन आपको अगर एडवांस पेमेंट नहीं करना है तो उसका एक ऑप्शन है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। मतलब जब गुड्स की डिलीवरी आपको अपने हाथ में आपके घर पे मिलेगी तब गुड्स लो, पार्सल लो और पेमेंट दो, उसे क्या बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, राइट। उसके बाद है एफओबी, मतलब फ्री ऑन बोर्ड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है। एक्सपोर्टर मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कुछ चीजें बाहर भेज रहा हूँ तो मैं एक्सपोर्टर हूँ। तो फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है, जब तक इंपोर्टर का जो देश है, कंट्री है, उस कंट्री के बोर्ड पे या पोर्ट पे जो मैंने यहाँ से चीज पहुंच ना जाए तब तक का खर्चा। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको शिप में डाला है, राइट, समुद्र से शिप में वो चीज जाएगी तो उसका रेंट, शिप का रेंट, राइट। अगर डैमेज हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस मुझे लेना पड़ेगा, उसका फ्रेट, टैक्स, सब चीजें मैं करूंगा। उसके पोर्ट पे एक बार चीज अनलोड हो गई उसके बाद खर्चा उसका, तब तक का लिए खर्चा मैं बेयर करूंगा, उसे बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, एफओबी। नंबर 3 सीआईएफ, मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कई सारे इनवॉइस होते हैं, इनवॉइस जिसको सीआईएफ इनवॉइस बोलते हैं, मतलब चीजें 10,000 की है, सॉरी इनवॉइस 10,000 की है लेकिन चीज कितने की होती है, 9,000। तो फिर इनवॉइस या फिर बिल कैसे 10,000 का बना, तो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंक्लूडेड इनवॉइस, मतलब जो इनवॉइस 10,000 का बना है उसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड होगा, फ्रेट मतलब रेंट, किसी चीज का रेंट, जैसे फॉर एयरक्राफ्ट का या फिर शिप का, उसे फ्रेट बोलते हैं, भाड़ा। तो ये सब इंक्लूड करके इनवॉइस बनाया गया है, तो उसे बोलेंगे सीआईएफ इनवॉइस। एंड नंबर 4 इज ई&ओई। ये क्या होता है, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड। मतलब से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी चल रही है, मेरी कंपनी से किसी ने, से फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज ली तो उसमें अगर बिल में ई&ओई लिखा है तो एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, मतलब आपने बिल देखा तो कैलकुलेशन में या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हो गया, टाइपिंग मिस्टेक कुछ रह गया बिल में, आपने देखा तो उसमें ई&ओई लिखा होगा तो मतलब जो एरर्स है या फिर ओमिशन मतलब कुछ लिखना भूल गया तो वो सेल्स जिसने सेलिंग किया उसका पार्ट है, वो एक्सपेक्टेड मतलब हाँ ऐसा हो सकता है, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर की कि वो सुधार के देगा। तो ई&ओई, एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड, राइट। ये ई&ओई तो बहुत कम देखने को मिलेगा, सीओडी, एफओबी एंड सीआईएफ, राइट। ये मेन टर्मिनोलॉजी से वर्ड है जो आपको समझने फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। सीओडी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया भी, राइट। सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड खत्म होता है। अब हम इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।